स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मूरजानी आपका स्वागत करता हूं। लास्ट एपिसोड में हम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 तक हमने सारे प्रोविजंस को डिस्कस किया था। आज के एपिसोड में हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। जो हमारे नए लिसनर्स हैं वो प्रीवियस एपिसोड्स को सुन सकते हैं, सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि सभी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी। सर, क्या आप हमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के प्रोविजंस को सिंपल वर्ड्स में बता सकते हैं? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल को अमेंड किया गया और सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी जैसे 3 कीवर्ड्स को ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इसी के अंदर ऐड किया गया बाय क्रिएटिंग अ न्यू पार्ट विच इज 4A अंडर आर्टिकल 51A। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को कैबिनेट की एडवाइस से बाध्य किया गया। इसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमें इमरजेंसी के दौर की बात समझनी होगी। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उसी टाइम के पीरियड में ये प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट का जो भी एडवाइस था वो प्रेसिडेंट के ऊपर मैंडेटरी किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ही पार्ट 14A को भी ऐड किया गया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स और ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स को सेटअप करने की बात की गई। 1971 के सेंसस के आधार पर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स को 2001 तक फिक्स कर दिया गया। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही जुडिशियल रिव्यू को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और 42nd अमेंडमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर और रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कुछ केसेस के लिए लिमिट किया गया। स्टूडेंट्स को याद रखना होगा कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया गया। कुछ नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुए, जैसे इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड। दूसरा, वर्कर्स का मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर हिस्सा, और तीसरा, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन को भी DPSP में ऐड किया गया। और यह भी बताया गया कि नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन अब इंडिया के किसी भी हिस्से में हो सकता है। प्रेसिडेंट रूल के टाइम को 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल तक किया गया। फिर एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी बनाई गई। अब तक हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखा। अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बेसिकली इसीलिए इन्फोर्स किया गया ताकि 42nd अमेंडमेंट के कुछ ऐसे एक्शंस जिनका आउटकम प्रोडक्टिव नहीं था और उन्हें ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट माना जा रहा था। इसी के तहत 44th अमेंडमेंट के थ्रू लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टर्म को फिर से 5 साल कर दिया गया। ये भी प्रोविजन ऐड किया गया कि प्रेसिडेंट अब कैबिनेट के एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं। हावेवर, पहले वो कैबिनेट की एडवाइस को मानने के लिए बाध्य थे। नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंस को एक कंडीशन माना गया। उसी फ्रेज को अब आर्म्ड रिबेलियन से चेंज कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटाया गया और उसे एक लीगल राइट बनाया गया। और इसी अमेंडमेंट के थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए कि इस अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 को नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर नहीं सस्पेंड किया जाता है। नेक्स्ट अमेंडमेंट आती है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। 52nd अमेंडमेंट के थ्रू 10th शेड्यूल को ऐड किया गया ताकि एंटी डिफेक्शन इश्यूज को डील किया जा सके। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। 61st अमेंडमेंट में लीगल वोटिंग एज को 21 ईयर्स से रिड्यूस करके 18 साल किया गया फॉर लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन स्टेट।
नेक्स्ट अमेंडमेंट है 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। फिर इसी अमेंडमेंट में दिल्ली के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की प्रोविजन बनाई गई। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। 71st अमेंडमेंट के थ्रू कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसी अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, जो कि पार्ट 9 के अंदर ऐड किया गया और 11th शेड्यूल में भी ऐड हुआ। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके अंदर अर्बन लोकल बॉडीज को यानी कि म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला और इसे 12th शेड्यूल और पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के प्रोविजंस है फॉर द ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स। फिर इसी अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 51A, जो कि न्यू फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, वो ड्यूटी ऐसी थी कि कोई भी इंडिविजुअल को एक पेरेंट या फिर गार्जियन जो अपने बच्चे को 6 से 14 साल के एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन देने के लिए बाध्य किया गया। नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है 88th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 2003। 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत सर्विस टैक्स के प्रोविजन को ऐड किया गया। अंडर आर्टिकल 268A सर्विस टैक्स को यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और यूनियन स्टेट्स के साथ मिलकर उसे कलेक्ट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इस अमेंडमेंट के थ्रू बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस में ऐड किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009। इसी अमेंडमेंट के थ्रू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन को 10 और साल तक बढ़ाया गया। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन को भी एक्सटेंड किया गया फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। इस अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 9B को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इस पार्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए प्रोविजंस थे। फिर राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक फंडामेंटल राइट भी बनाया गया अंडर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 43B को DPSP में भी इंसर्ट किया गया ताकि स्टेट के माध्यम से कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016, जिसके तहत GST को इंक्लूड किया गया, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018। इस अमेंडमेंट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। ये एक बहुत ही अहम स्टेप थी जहां पर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और उनके मेजर्स को एड्रेस किया जा सके। नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस अमेंडमेंट के तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स यानी EWS को 10% रिजर्वेशन दिया गया इन जॉब्स एंड एजुकेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो कि सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है, वो है 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020। इस अमेंडमेंट के थ्रू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्व सीट्स को हटा दिया गया और इसी के साथ जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीट्स थे उनका टेन्योर और 10 साल तक बढ़ा दिया गया। हम ये कह सकते हैं कि इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का एक ये मोटिव था कि हमारी सोसाइटी में टाइम के साथ साथ जिन चेंजेस की ज़रूरत है उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया जा सके, सो दैट सिटीजन्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जा सके, हमारी डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन किया जा सके।
ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के ब्लेंड का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सर, थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशंस। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक आप स्टडी IQ के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। आप स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को कुछ ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, कुकू FM, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट एटसेट्रा। लिंक्स को कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। थैंक यू।